हेलो बच्चों, पीके केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इम्पोर्टेंट सीरीज की अगली ये सीरीज है। आप देखेंगे यहाँ पर बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5 रिएक्शन आपको दिए जा रहे हैं। यहाँ तो 5 रिएक्शन में पहला आपका रिएक्शन यहाँ पर है। कॉपी कलम लेकर बैठे और इसका नोट्स बनाएं। बेहद ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं और यहीं से आपके एग्जाम यूपी बोर्ड 2021 में ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो देखिए एसीटोन PCl5 से क्रिया करता है, तो ये आपको रिएक्शन दिखाना है। तो बच्चों पहले सबसे पहले तो आपको एसीटोन का फार्मूला मालूम होना चाहिए। एसीटोन का मतलब अगर आईपीसी में कहते हो 2 प्रोपेनोन या प्रोपेनोन केवल आप इसको कह सकते हो। आइए देखते हैं रिएक्शन इसका। तो एसीटोन मतलब ये देखिए एसीटोन आपका है CH3 कार्बोनिल समूह होता है और इससे 2 मेथिल जुड़ा होता है। ये देखिए 2 मेथिल इससे जुड़ा होता है ना, ये 2 मेथिल इससे जुड़ा होता है। कार्बोनिल समूह से 2 मेथिल जुड़ा होता है, इसी को हम कहते हैं एसीटोन कहते हैं। एसीटोन कहते हैं बच्चों इसको, एसीटोन या इसको कहते हैं 2 प्रोपेनोन कहते हैं या प्रोपेन 2,1 भी इसको कहते हैं। तो इसका PCl5 के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है। PCl5 के साथ आपको रिएक्शन दिखाना है। तो देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा। तो देखिए द्विबंध से एक ऑक्सीजन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, 2 बंध से ये ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा। जैसा कि रिएक्शन हम आपको समझा रहे हैं, देखिए इस तरीके से आपका ये रिएक्शन देखिए यहाँ PCl5 के साथ जब रिएक्शन करेगा तो देखिए क्या बनेगा। यहाँ पर आपका यहाँ देखिए PCl5 के साथ रिएक्शन करेगा तो यहाँ पर 2 Cl यहाँ पर जुड़ेगा और ऑक्सीजन यहाँ से क्या होगा, निकलेगा। ऑक्सीजन क्या होगा, यहाँ निकलेगा। ये देखिए आपका इस कार्बन पर 2 Cl जाकर क्या होगा, जुड़ेगा यहाँ पर और ये ऑक्सीजन निकलेगा आपका। ये ऑक्सीजन कैसे निकलेगा आपका, देखिए PCl5 है तो ये आपका यहाँ पर एक Cl ले लीजिए, एक Cl ले लीजिए, ठीक है ये, और एक बाकी ये आपके Cl यहाँ पर है। ये देखिए 3 Cl यहाँ, तो यही आपका यहाँ क्या होगा, ये देखिए ये यही निकल जाएगा यहाँ से, ठीक है। ओके, तो क्या निकला POCl3 और प्लस क्या बना आपका, यहाँ पर क्या होगा 2 हैलाइड, ये दोनों जो है ये वाले आकर इस पर जुड़ेंगे, ये दोनों यहाँ पर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका, देखिए ये यहाँ पर CH3, ये CH3 और इस पर ये Cl लग गया और ये इस पर Cl लग गया, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पर बनेगा मेन प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो क्या होगा, ये यहाँ पर 2,2 डाई क्लोरो क्या होगा, प्रोपेन, प्रोपेन बनेगा, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन बनेगा, या जिसको जेम डाई हैलाइड कह सकते हैं आप, ठीक है। क्या कह सकते हैं, ये जेम डाई हैलाइड ये बन गया आपका, जेम डाई हैलाइड बन गया। क्योंकि जब दोनों ही हैलाइड एक ही कार्बन पर होते हैं बच्चों, तब उसको हम क्या कहते हैं, जेम डाई हैलाइड कहते हैं। तो ये जेम डाई हैलाइड बन गया आपका, ठीक है। ओके, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो एसीटोन से क्या बनता है, 2,2 डाई क्लोरो प्रोपेन बनता है, जेम डाई हैलाइड बनता है, ठीक है। PCl5 के साथ जब क्रिया कराया जाता है तो ये ऑक्सीजन हट जाता है, POCl3 बन जाता है और क्या बनता है, ये आपका जेम डाई हैलाइड बन जाता है, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन, दूसरा रिएक्शन देखते हैं हम यहाँ। दूसरा रिएक्शन आपका यहाँ पर देखिए, दूसरा रिएक्शन हम आपको बताएं। दूसरा रिएक्शन आपका एसीटोन क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में अपक्रिया करता है। एसीटोन, देखिए एसीटोन, फिर तो एसीटोन जो आपका है, ये दूसरा क्वेश्चन एसीटोन से ही लिया गया है। एसीटोन क्लोरोफॉर्म से, क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं लगभग। तो एसीटोन अभी आपको बताया था, ये यहाँ मेथिल, ये आपका एसीटोन है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म के साथ, तो क्लोरोफॉर्म आपका क्या है, CHCl3, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक। ओके, ये क्लोरोफॉर्म किसकी उपस्थिति में, KOH की उपस्थिति में, ठीक है। KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनाता है, एसीटोन। तो एसीटोन क्लोरोफॉर्म से KOH की उपस्थिति में क्रिया करता है तो क्या बनता है, क्लोरीटोन बनता है। क्या बच्चे बनता है,
क्लोरीटोन। देखिए कैसे बनता है क्लोरीटोन। यहां से देखिए ये आपका है, ये आप यहाँ जैसे दिखाया गया है, यहाँ एसीटोन ऐसे आप यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए ये चीज है ना, एसीटोन आप कहिए, ये आप यहाँ इसको पहले लिख लीजिए। ये देखिए ऑक्सीजन यहाँ से जाएगा OH बनाएगा, तो इसको आप पाई बॉन्ड आप यहाँ तोड़ दीजिए, तो यहाँ से पाई बॉन्ड ये तोड़ देंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा बच्चों। और यहाँ से हाइड्रोजन ये जब निकलेगा तो यहाँ से पॉजिटिव के फॉर्म में हाइड्रोजन निकलेगा, तो OH निगेटिव से ये जुड़ जाएगा, OH जो निगेटिव ऑक्सीजन है इससे जुड़ जाएगा, OH बन जाएगा। और ये क्या आपका यहाँ क्या बना है C से हाइड्रोजन जुड़ा तो C यहाँ से C और Cl3 एक आपका जुड़ जाएगा, तो ये क्या बन गया आपका क्लोरीटोन बन गया। क्या बन गया क्लोरीटोन बन गया। ठीक है, तो क्लोरोफॉर्म अगर एसीटोन के साथ रिएक्शन करता है KOH की उपस्थिति में तो क्या बनता है, एसीटोन से क्लोरीटोन बनता है, क्लोरीटोन बनता है। ठीक है, ये आपका दूसरा रिएक्शन है। तीसरा रिएक्शन हम देखते हैं। तीसरा रिएक्शन आपका है कैनिजारो अपक्रिया दीजिए। क्या दीजिए तीसरा रिएक्शन, तो ये कैनिजारो अपक्रिया दीजिए। क्या दीजिए तीसरा आपका है कैनिजारो अपक्रिया। देखो बच्चों कैनिजारो अपक्रिया में कौन भाग लेते हैं, कैनिजारो अपक्रिया में आपके वे एल्डिहाइड भाग लेते हैं जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है, अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। देखिए जैसे जैसे आपके कौन भाग लेते हैं, अल्फा हाइड्रोजन जिसमें नहीं होता वही एल्डिहाइड भाग लेते हैं। जैसे आपका HCHO है, फॉर्मेल्डिहाइड है, और C6H5CHO है, और ये क्या है बेंजल्डिहाइड। तो फॉर्मेल्डिहाइड और क्या होता है बेंजल्डिहाइड भाग लेता है, फॉर्मेल्डिहाइड और बेंजल्डिहाइड इसमें भाग लेता है। तो इसके दो अणु जो है फॉर्मेल्डिहाइड का HCHO, इसका दो अणु जो है फॉर्मेल्डिहाइड का सांद्र NaOH, सांद्र कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन के साथ ये रिएक्शन करता है। ठीक, इसको आप हीट करिए। ठीक है, हीट करेंगे इसको, सांद्र फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु यानी कि ये दो मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। तो बच्चों ये अल्फा हाइड्रोजन इस पर नहीं है, तो जब CHO से कोई और कार्बन जुड़ा हो इस पर जो हाइड्रोजन होता है बच्चों, इसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है, तो भाई CHO से और कोई कार्बन जुड़ा नहीं है, केवल हाइड्रोजन जुड़ा है। ठीक है, तो इसलिए इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। तो जब CHO से कोई और कार्बन जुड़ा होता है उस पर जो हाइड्रोजन होता है उस कार्बन, तो उसको हम कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन कहते हैं। तो इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस सब में। ठीक है, समझ गए होंगे आप। तो यहाँ ये इससे रिएक्शन करता है तो क्या होगा, एक देखो एल्कोहल में चेंज होता है, मतलब एक का अपचयन एल्कोहल में होता है यहाँ, और एक फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, अगर यहाँ जो सेम जो एल्डिहाइड आपको लिए गए फॉर्मेल्डिहाइड, एक का अपचयन होता है एल्कोहल में और एक का क्या होता है ऑक्सीकरण होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल के साल्ट में। तो देखिए एक का अपचयन होगा एक एल्कोहल का, तो ये एल्कोहल में चेंज होगा, तो एल्कोहल में आपका क्या हो जाएगा मेथिल एल्कोहल, और दूसरा कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट बनेगा, तो दूसरा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का साल्ट HCOONA बनेगा, ये आपका पॉजिटिव नेगेटिव, तो ये बन गया आपका मेथिल एल्कोहल। क्या बन गया मेथिल एल्कोहल यानी कि मिथेनॉल। और एक क्या बन गया सोडियम फॉर्मेट, ये हो गया सोडियम फॉर्मेट बन गया। ठीक है, ओके। इसी तरीके से आप बेंजील्डिहाइड ले सकते हैं, C6H5CHO प्लस C6H5CHO, क्या है ये बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड। इसमें भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, बेंजल्डिहाइड है। दो अणु है इसके, कितने अणु हैं दो अणु। तो एक का एल्कोहल में CH2OH में हो जाएगा बच्चों कंसंट्रेट NaOH सॉल्यूशन होगा, हीट करेंगे क्या बनेगा, एक का CH2OH में बेंजील एल्कोहल बन जाएगा, एक का क्या होगा इसका सोडियम का लवण बन जाएगा, तो बन जाएगा ये C6H5CH2OH ये बन जाएगा, और दूसरा क्या बन जाएगा C6H5COONA बन जाएगा, ये पॉजिटिव और ये निगेटिव। तो ये क्या हो गया बेंजील एल्कोहल है,
बेंजील एल्कोहल, ये इसको बेंजील एल्कोहल कहते हैं। ये सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, सोडियम बेंजोएट, ये टाइनिजारो अपक्रिया है। तो चाहे फॉर्मेल्डिहाइड के दो अणु का NaOH के साथ रिएक्शन लिया या बेंजील्डिहाइड के दो अणु लेकर करिए, याद रहेगा। तो ये बेंजील्डिहाइड का एल्कोहल में क्या हो रहा है, यहाँ पर रिडक्शन होता है, और एक एल्डिहाइड का इसमें क्या होता है बच्चों, इसमें ऑक्सीडेशन होता है इसमें। तो दोनों क्रियाएं इसमें होती हैं। उसी एल्डिहाइड का क्या होता है, उसी एल्डिहाइड कंपाउंड का एक में क्या होता है, एल्कोहल में अपचयन होता है, और उसी एल्डिहाइड का एक में क्या होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल के साथ में ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, तो ये आपका काइनेजारो अपक्रिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन आज आपको दिए जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन आपका है बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होता है, बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। चलिए देखते हैं बेंजोइन कंडेंसेशन रिएक्शन। चौथा रिएक्शन आपका क्या है, बेंजोइन कंडेंसेशन। बेंजोइन कंडेंसेशन क्या होता है, बेंजोइन संघनन, जिसको कहते हैं बेंजाइन संघनन। संघनन क्या है, बेंजाइन संघनन क्या है, इस अपक्रिया को हम देखते हैं। चलिए देखते हैं। बेंजाइन क्लियर है वीडियो। बेंजाइन संघनन अपक्रिया क्या है, बेंजाइन संघनन अपक्रिया में बेंजील्डिहाइड लिया जाता है। तो देखिए बच्चों, बेंजील्डिहाइड आपका क्या है, ये बेंजील्डिहाइड मतलब ये आपका C6H5CHO, यही तो बेंजील्डिहाइड। अगर इसका हम संरचना देखें तो आप इस तरीके से कह सकते हो, मतलब ये संरचना इसकी, इस पर बेंजीन पर CHO है, ये बेंजील्डिहाइड है। ठीक, तो सूत्र पहले आपको मालूम हो, C6H5CHO, या बेंजीन रिंग पर आप क्या लगाएं, CHO। ठीक है, ये सबसे सरल तरीके से दिखाने का प्रदर्शन है। और देखिए इसके दो अनुभाग लेते हैं बच्चों, तो हम इस तरीके से इसको ऐसे लिख सकते हैं। बेंजोइन संघनन में ये आपका क्या है, देखिए यहाँ ये बेंजन एल्डिहाइड, तो ये आपका डबल बॉन्ड सिला होता है, और ये आपका क्या है यहाँ, ये देखिए ये हाइड्रोजन इस पर यहाँ है, तो ये बेंजील्डिहाइड है। उसी तरीके से हमने है केवल बस संरचना बना दिया। एक दूसरा आप और ले लेंगे बेंजील्डिहाइड आप, तो एक हाइड्रोजन बेंजील्डिहाइड का दूसरा इस तरीके से आप दिखा देंगे, ये बेंजील्डिहाइड है आपका। बेंजोइन संघनन में दो अणु बेंजील्डिहाइड के लिए जाते हैं, यानी कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजील्डिहाइड। ठीक, ओके। और इसको एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में इसका क्या किया जाता है, संघनन, इसका संघनन कंडेंसेशन किया जाता है। तो देखिए क्या बनेगा आपका बच्चों, ये यहाँ से ये पाई बॉन्ड इसका टूटेगा, नेगेटिव हो जाएगा, और ये क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहाँ से भी ये वाला आपका टूटेगा, यहाँ से ये आपका टूटेगा, इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, और एक कार्बन क्या हो जाएगा, नेगेटिव। ये हाइड्रोजन पॉजिटिव, तो ये हाइड्रोजन पॉजिटिव इससे बच्चों आपका यहाँ पर आकर क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो OH बन जाएगा। और ये कार्बन, ये पॉजिटिव कार्बन है, ये कार्बन नेगेटिव, ये कार्बन कार्बन आपस में क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। जरा देखिए कैसे जुड़ेंगे, ये देखिए यहाँ से ऐसे यहाँ बना देते हैं हम, यहाँ पर जगह है, तो ये आपका क्या है, ये बन गया बेंजीन स्ट्रक्चर। और यहाँ पर इस कार्बन से क्या आकर जुड़ा, OH, ये हाइड्रोजन यहाँ पर आकर जुड़ गया OH। जैसा कि अभी बताया, ये पॉजिटिव हो जाएगा, पाई बॉन्ड टू जाएगा, नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये सिंगल बॉन्ड OH हो गया, और हाइड्रोजन आपका यहाँ पर है ही एक। और ये वाला जो कार्बन है बच्चों, यहाँ हाइड्रोजन चला गया तो कार्बन ये नेगेटिव है, और ये कार्बन पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ से ये कार्बन आके क्या हो गया, यहाँ जुड़ गया, ये कार्बन जुड़ गया, और इस कार्बन पर क्या है, यहाँ लगा हुआ है ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से, और ये आपका बेंजीन यहाँ पर क्या हुआ, ये आके यहाँ पर जुड़ गया है ये। ठीक है, तो यही तो बेंजोइन संघनन है। ये क्या है, इसी को कहते हैं बेंजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइन। अगर बच्चों हम अगर एक कॉमन भाषा में इसको कहें, गांव में इसको क्या कहते हैं, इसको लोहवान कहते हैं। क्या कहते हैं, लोहवान, लोहवान, जिसको गांव वाले क्या कहते हैं,
लोहवान कहते हैं। झाड़ फूक में क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं, है ना। सुगंध इसमें से विशेष प्रकार की आती है अगर इसको जलाया जाता है ना। तो ये क्या बनता है आपका, लोहवान बनता है। इसी को कहते हैं बेंजोइन कहते हैं। क्या कहते हैं, बेंजोइन कहते हैं इसको। तो बेंजोइन संघनन अपक्रिया क्या है, तो बेंजोइन संघनन अपक्रिया में बेंजील्डिहाइड के 2 अणु का संघनन किया जाता है एल्कोहलिक पोटेशियम साइनाइड की उपस्थिति में। तो क्या बनता है, बेंजोइन बनता है, बेंजोइन बनता है। इसी को हम कहते हैं लोहवान कहते हैं, गांव में लोहवान जिसे कहते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पर बना, विशेष प्रकार की इसको जलाने पर सुगंध आती है, अच्छी सुगंध इसकी आती है। तो ये क्या होगा, बेंजोइन संघनन अपक्रिया हुई। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। लास्ट रिएक्शन है आपका, लास्ट रिएक्शन आपको हम दे रहे हैं। तो सूत्र पहले याद करें, पहले सूत्र याद करें, फिर रिएक्शन अपने आप याद हो जाएगा। और 5वां क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन क्या है, प्रोपाइन का CH3, प्रोपाइन ये आपका है प्रोपाइन। तो प्रोपाइन का क्या किया जाता है, जलयोजन किया जाता है। प्रोपाइन का जलयोजन करने पर क्या बनता है, जल योजन करने पर क्या बनता है ना, क्या बनता है, प्रोपाइन का जलयोजन। तो प्रोपाइन का जलयोजन यानी कि CH3, ये ट्रिपल बॉन्ड CH, ये प्रोपाइन है, प्रोपाइन है, इसका जलयोजन किया जाता है यानी कि जल के साथ। तो यहाँ पर AH पॉजिटिव और प्लस OH निगेटिव आप जानते हैं जैसा कि जल में होता है। तो इसका मार्कोनी के अनुसार आप इसका एडिशन पहले करेंगे। तो मार्कोनी के हिसाब से ये वाला OH आपका कहाँ होगा, यहाँ पर जुड़ेगा, ठीक, यहाँ पर जुड़ेगा, ये इसका जलयोजन होगा, ये यहाँ पर आकर जुड़ जाएगा। और ये पाई बॉन्ड क्या होगा आपका, ये ब्रेक होगा, पाई बॉन्ड ब्रेक होगा। तो ये 2 डिग्री का कार्बन बनेगा, यहाँ पर ये आपका बन जाएगा यहाँ। तो ये निगेटिव बनेगा और ये क्या बनेगा, पॉजिटिव। तो OH निगेटिव यहाँ पर जुड़ेगा। तो ये आपका क्या होगा, CH3, और यहाँ पर क्या होगा, OH जुड़ा और ये डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और यहाँ ये क्या हुआ, CH2 हुआ, ठीक है। ये अब देखिए फिर इसका रीअरेंजमेंट होता है, इसका रीअरेंजमेंट होता है तो क्या बन जाता है, इसका रीअरेंजमेंट होगा यहाँ। तो देखिए क्या बनेगा, ये वाला यहाँ का जो आपका बना हुआ है, ये वाला बॉन्ड आपका क्या होगा यहाँ, सॉरी इधर साइड पर, इस साइड पर चलिए, ये वाला हाइड्रोजन यहाँ से क्या होगा, ये वाला पाई बॉन्ड टूट के यहाँ पर सेट होगा। देखिए पाई बॉन्ड यहाँ पर टूट कर होगा और ये हाइड्रोजन पॉजिटिव के रूप में यहाँ पर आएगा, ठीक है, यहाँ पर आएगा हाइड्रोजन, इस पर जुड़ेगा। जब ये पाई बॉन्ड यहाँ से टूटेगा ये निगेटिव हो जाएगा और यहाँ ये डबल बॉन्ड में सेट हो जाएगा। और जो यहाँ का इलेक्ट्रॉन ये टूटेगा, ये पॉजिटिव बनाएगा, ये इलेक्ट्रॉन सेट होकर यहाँ पर चलाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन यहाँ चलाएगा। तो यहाँ पर देखिए साझे का इलेक्ट्रॉन ये इस पर गया और ये पाई बॉन्ड टूट कर यहाँ पर डबल बॉन्ड बनाया और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया, ये CH3 हो गया। तो आपका क्या बना यहाँ पर, CH3, C डबल बॉन्ड O और ये CH3 यानी कि एसीटोन बनता है। क्या बनता है, एसीटोन। हाँ एक चीज और, ये क्रिया किसकी उपस्थिति में होता है, तो डाइल्यूट H2SO4 ये 43% का होता है और HgSO4 की उपस्थिति में होता है 1% होता है, ठीक। तो ये क्या बन गया आपका, एसीटोन बन गया। एसीटोन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कई बार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो पहले अस्थायी कंपाउंड बनेगा, मार्कोनी के अनुसार यहाँ पर OH आकर जुड़ेगा, ठीक। फिर ये सेट होगा यहाँ पर, ये हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा, इस पर जाएगा और ये पाई बॉन्ड टूट के यहाँ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन गया, एसीटोन। आप डायरेक्ट भी इस रिएक्शन को दिखा सकते हैं, आप सीधा ऐसे दिखाएं, सीधा ऐसा आप एल्काइल लीजिए और सीधा जल लीजिए और आप उपस्थिति दर्ज कीजिए। यहाँ डाइल्यूट H2SO4 हो गया आपका 43% और HgSO4 और सीधा आप क्या बना दीजिए, एसीटोन। अगर आप याद कर सकते हैं तो सीधा आप ऐसे एसीटोन बना दीजिए यहाँ पर, ठीक है। लेकिन ये क्रिया 2 स्टेप की इस तरीके से होती है। तो इस तरीके से मैंने आज आपको 5 क्वेश्चन यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझाया, ये बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसको अगर इस तरीके से आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, प्रश्न ठीक लग रहे हो, आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो और पढ़ना आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर करें, नोट्स जरूर बनाएं और परीक्षा के दौरान आप जो है
जितना हम आपको क्वेश्चन दे रहे हैं इतना ये क्वेश्चन आप देखकर जाइएगा, बढ़िया से इन्हीं क्वेश्चनों को देखकर जाइएगा। तो यहाँ से लगभग आपको जो 70 नंबर के क्वेश्चन आपके आएंगे, परीक्षा होंगे 70 नंबर के, उसमें से आप देखेंगे लगभग जो है लगभग क्वेश्चन इसमें से आपको फंसे हुए मिलेंगे। ठीक है, लगभग मैं समझता हूँ कोई 70 में से कम आपको 60-65 क्वेश्चन नंबर के कोई यहीं से आपको मिल जाएंगे। ठीक, तो नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।